हम लोग आज पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में। तो चलिए जानते हैं। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 5 से 11 जो भारत की नागरिकता से है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 1A विचार या अभिव्यक्ति का अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर रोक। अनुच्छेद 24 खतरनाक जगहों पर बच्चों को काम करने पर रोक। जो 14 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं उनको फैक्ट्री या कारखानों में काम करने पर रोक लगी रहती है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधि की सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। जो समान सिविल संहिता जो है गोवा राज्य में लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाल ही में उत्तराखंड में समान सिविल कोड संहिता लागू की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। जिस समिति का नाम है, समिति बनाई गई है रंजन प्रकाश देसाई समिति। उत्तराखंड में हाल ही में समिति बनाई गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, रंजन प्रकाश देसाई समिति। और चलिए जानते हैं अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। जो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 55 से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रस्तावकों की आवश्यकता 50 होती है और अनुमोदक की आवश्यकता 50 होती है। और अनुच्छेद 56 जो कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 58 योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 59 जो शर्त। अनुच्छेद 60 जो शपथ से संबंधित है। आइए जानते हैं अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को ही अधिकार है क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान मृत्यु दंड माफ़ करना सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 महान न्यायवादी। अनुच्छेद 79 जो संसद से संबंधित है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 81 लोकसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 108 जो संयुक्त बैठक होता है लोकसभा और राज्यसभा, जो बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। अनुच्छेद 112 जो बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। अनुच्छेद 24 सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 124 से संबंधित है। अनुच्छेद 143 जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कभी भी सलाह ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 143 है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना। अनुच्छेद 153 राज्यपाल से किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 से। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की भी क्षमादान की शक्ति है मगर राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकते हैं। इस अनुच्छेद 165 एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल राज्य का सबसे बड़ा वकील होते हैं। तो अनुच्छेद 165 है। अनुच्छेद 164 तो 164 जो है मुख्यमंत्री। तो एक राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 से संबंधित है। हम लोग जानेंगे एक ट्रिक है। तो आइए जानते हैं उस ट्रिक के बारे में।
एक ट्रिक है सरला। सरला को याद कीजिए और जानिए इस ट्रिक के बारे में। सरला से हो गया संसद। सरला जो है स से हो गया संसद, आर से हो गया राज्यसभा और ला से हो गया ल से लोकसभा। तो हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 79 79 संसद, 80 राज्यसभा, लोकसभा, अनुच्छेद 81। तो सरला याद कीजिए और सरला से 3 अनुच्छेद याद कर लीजिए, आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। सरला तो संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो 79, 80, 81 अनुच्छेद 79 से संसद, अनुच्छेद 80 से राज्यसभा और अनुच्छेद 81 से लोकसभा। तो सरला को याद कीजिए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।